औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज हम कसीदा बुर्दा शरीफ का तीसरा चैप्टर, उसके कुछ शेर चूँकि रह गए थे, तीसरा चैप्टर इसमें अशआर ज़्यादा हैं और सरकार दो आलम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व सूरत को इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। यानी कि ये कसीदा बुर्दा शरीफ का वो चैप्टर है जिसको नात कहा जाता है, नात शरीफ का मदह रसूल का चैप्टर है और इसका पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। आज दूसरा पार्ट है, इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। शायर कहता है, लम यम तहिन्ना बिमा तहयल अकूल बिही हिरसन अलैना फलम नरतब वलम नहिमे। हैं बहुत आसान अहकाम शरीयत आपके, उनकी शफकत मेहरबानी और रहमत है अहम। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेके आए हैं वो आसान शरीयत है। पहली जो कवानीन थे, आसमानी कुतुब में जो कवानीन थे, उनमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थीं जो मुश्किल थीं, जिनकी वजह से वो उम्मतें मुश्किल में मुब्तला थीं और उसकी भी ज़्यादा वजह ये थी कि उन उम्मतों ने इनकार किया, सवालात बहुत किए, अपने लिए मुश्किलात खुद पैदा की। तो ये शरीयत आसानी लेके आई, जैसे कि अल्लाह ताला ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया भी था कि त्वाहा, हमने कुरान मजीद को इसलिए नाज़िल नहीं किया कि आप मुश्किल का शिकार हो जाएं। मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का। और कुछ मिसालें भी मौजूद हैं, जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत की मुश्किल का गम ना होता तो मैं मिसवाक को लाजिम करार देता। इस तरह की बहुत सारी अहादीस, बहुत सारे मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। अहयल वरा फहम महनाहु फलैसा युरा लिल कुर्ब वल बुहद फीह गैर मुनफहिम। अक्ल हैरां फहम बेबस सूझता कुछ भी नहीं, मावराए कुर्ब बुहद उनका मुकाम कैफ कम। यानी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है, न सिर्फ उनके करीब जो लोग हैं वो समझने से कासिर हैं, बल्कि जो दूर हैं वो भी समझने से कासिर हैं। यानी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब थे, आपके करीब लोग थे, वो भी आपका मुकाम नहीं समझ सके, चाहे जाए कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद में लोग आए वो आपके हकीकी मकाम को, हकीकी जो अल्लाह ताला ने रुतबा अता किया है, उसको समझ सकें। अल्लामा कुर्तुबी फरमाते हैं कि हुजूर का कमाले हुस्न जाहिर ही नहीं हुआ, वरना सहाबा इकराम में ये ताब ना थी कि हुजूर की तरफ नजर भर कर भी देख लेते। यानी आपका मुकाम ऐसा है कि आपके करीब वाले, दूर वाले, सबको खामोश रहना पड़ता है। कशम से तजहर लिलआइनैन मिन बुअदिन सगीरतन व तुकिल्लु तरफ मिन अमामे। दूर से छोटा नजर आता है गर्चे आफताब, पर नजर बर्दाश्त कर सकती नहीं ताबो तुरम। यानी कि जिस तरह अगर हम सूरज को दूर से देखें तो देखने में बज़ाहिर छोटा नजर आता है, लेकिन अगर आप सूरज को नजर भर के देखेंगे तो आपकी आंखें चुंदिया जाएंगी, ज्यादा देर आप देख नहीं सकेंगे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल भी यही है कि नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम नहीं समझते या समझना नहीं चाहते, उनकी मिसाल ऐसे ही है कि वो जैसे दूर से सूरज को देख के देखने वाला कहे कि ये तो छोटा सा है। यही सरकार की मिसाल है कि सरकार का मुकाम बहुत बुलंद है, लेकिन इस मुकाम को वही समझ सकता है जिसे अल्लाह ताला ने फेम व फरासत से नवाजा है, ज़ौक़ सलीम से नवाजा है। कुरान मजीद की एक आयत भी है कि व तराहुम यंजुरून इलैका व हुम ला युबसिरून, कि है हबीब आप देखेंगे कि ऐसा लगता होगा कि ये आपको देख रहे हैं, लेकिन वो आपको देख नहीं सकते, आपका इदराक नहीं कर सकते। और हजूर की दुआ भी है कि अल्लाह मजहलनी फी आईनी सगीरम व फी अहयुनिन नासी कबीरा, के है अल्लाह मुझे अपनी नज़र में छोटा और अपनी मखलूक की नज़र में बड़ा बना दे। वकैफ युद्रिकु फी दुनिया हकीकतहू कौमन नियामुन तसल्लौ अन्हु बिल हुलुमे। दार दुनिया में कहाँ उनकी हकीकत की खबर, जबकि दुनिया ख्वाब है सोते हैं सब बेदार कम। और एक पंजाबी शायर ने शेर कहा था कि कदर नबी दी एक की जानन
दुनियादार कमीने कदर नबीदा जानन वाले टुर गए शहर मदीने। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की हकीकत दुनिया कैसे जान सकती है, जबकि दुनिया तो अगर देखा जाए तो एक ख्वाब की मानद है। दुनिया की जिंदगी का अगर मुकाम देखा जाए तो ख्वाब की मानद है, और इंसान बेदार कब होगा, जब आंखें बंद हो जाएंगी। अरबी का एक मुहावरा भी है कि लोग सोए हुए हैं, जब मर जाएंगे तो फिर हकीकत में जाग जाएंगे। मबलगुल इल्म फीहि अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु खल्किल्लाहि कुल्लिहिम। हासिल कलाम शेर है, बेहतरीन शेर है इस कलाम का, कि साहिब कसीदा ने पहला मिसरा तो लिख लिया कि इल्म की रसाई क्या है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, और दूसरा मिसरा मौजू नहीं हुआ तो ख्वाब में सरकार ने फरमाया कि है इमाम ये कहो कि वअन्नहु खैरु खल्किल्लाहि कुल्लिहिम, अहले दुनिया को नजर आते हैं वो महज एक बशर, सद क़यामत उनमें मख्फी है वहीं फ़खरल उमम। यानी कि हकीकत में देखने में तो आप एक बशर ही नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में तमाम मखलूक में सबसे बेहतरीन जात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। बाद खुदा बुजुर्ग तू ही। किस्सा मुख्तसर। वकुल्लु आयन अतर रुसुलुल किराम बिहा फ़इन्नमत्तसलत मिन नूरिही बिही में। जिस कदर जाहिर हुए पैगम्बरों से मोजज़े, मुख्तलिफ वक्तों में उनके नूर से पहुँचे वहम। यानी कि जितने अम्बिया को जो भी मोजज़ात अता हुए वो हकीकत में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसातत से ही अता हुए। और सरकार ने ये भी फरमाया था कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरा नूर पैदा फरमाया। और आदम अलैहिस्सलाम को मुखातब करके ज़ाते बारी ताला ने फरमाया था कि लौलाहु मा खलक़तुका, कि है आदम अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं तुझे भी पैदा न करता। और कहते हैं कि लौह कलम, जन्नत, दोज़ख, आसमान, जमीन, चांद, सूरज, फरिश्ते, अरवाह अंबिया, शुहदा, सुहदा, सबकी तख्लीक, नूर कल्ब सालिहीन, मारिफत तौहीद, कुर्बियान अर्श, अरवाह खलाइक, तमाम नेमात दुनिया, सबको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से तख्लीक किया गया। और उसके बाद तख्लीक आदम फरमा कर उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुंतकिल कर दिया गया, और वो नूर चलते चलते हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया। फ़इन्नहु शम्सु फ़ज़लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरन अनवारहा लिन्नासि फ़िज़्ज़ुलमी। हैं सितारे अंबिया सब आप मिसले आफताब, जिसकी किरणों से मुनव्वर हैं सितारे दम बदम। यानी तमाम अंबिया की मिसाल ऐसे है जैसे सितारे हैं, रात को सितारे रास्ता भी दिखाते हैं। इसीलिए सरकार ने फरमाया अस्हाबी कन नजूम, मेरे सहाबा की मिसाल सितारों की तरह है। वो रास्तों की निशानदेही करते हैं, सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं। तो रात को मुसाफिर जब सफर करता है तो सितारों से रोशनी भी पाता है, और सितारों से मंजिल का पता भी पाता है, और सितारों से सिमत भी मालूम होती है। लेकिन जब सूरज आ जाता है तो सितारों की रोशनी ऐसी मदम पड़ जाती है कि सितारे नजर नहीं आते। तो यही खत्म रसूल खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है कि आप तशरीफ लाए तो तमाम अंबिया जो थे, तमाम अंबिया का नूर अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी जगह उनका मुकाम, हर चीज बरहक। लेकिन जब सरकार आए तो उस रोशनी के सामने, उस मुकाम के सामने बाकी अंबिया का जो रोशनी थी वो मदम पड़ गई, क्योंकि जब सूरज आ जाए तो फिर सितारों की रोशनी की जरूरत नहीं रहती। और ये शेर जो है खत्म नबूवत के हवाले से भी हम इस शेर को समझ सकते हैं। हत्ता इज़ा तलहत फिल कौन हम हुदा हल हालमीन व अहयत साइरल उमम। आफताब हक तुलू होता है जब आफाक पर, जुल्मतें काफूर हो जाती हैं सारी एकदम। तो वही बात है जो पहले हमने शेर पढ़ा था कि जब सूरज तुलू हो जाए तो तमाम अंधेरे दूर हो जाया करते हैं, और तमाम आलिम रोशन हो जाया करता है। अकरम बिखल की नबीन ज़ानहु खुलकुन बिल हुस्न मुश्तमिलिम बिल बिश्र मुत्तसिम। खुल्क में अकरम मुकर्रम, खल्क में बेमिस्लो निद,
हुस्न में यकता तबस्सम में गुले बागे इरम। बहुत खूबसूरत शेर है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत और सीरत को एक ही जुमले में, एक ही शेर में शायर ने समो के रख दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने मुबारक ऐसा है, इतना खूबसूरत हुस्न अल्लाह ताला ने सूरत नसीब फरमाई अल्लाह ताला ने आपको, और आपके लबों पे हमा वक्त तबस्सम जारी रहता है, मुस्कुराहट जारी रहती है। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने हुजूर से ज्यादा हुसैन किसी को नहीं देखा। मालूम होता है गोया सूरज आपके वजह मुनीर पे कुर्बान हो रहा है। और जब आप मुस्कुराते तो दरो दीवार पर दंदाने मुबारक की झलक पड़ जाया करती थी। कज़्ज़हर फी तरफ़िन वल बद्र फी शरफ़िन वल बहर फी करमिन वद्दहर फी हिममिन। ताजगी में जैसे गुलदस्ता, शरफ में माह बद्र, जूद में बहरे करम, आफाक में साहिब हिमम। ये और एक ऐसा शेर है कि हजूर के फजाइल और खसाइल को एक ही शेर में समो दिया गया है कि आप ताजगी में ऐसे हैं कि जैसे नज़ाकत होती है, फूल की नज़ाकत होती है, और फिर शर्फ आपका ऐसा है जैसे 14वीं का चांद होता है, और सखावत ऐसी है कि जैसे समंदर और दरिया की होती है, और हिम्मत ऐसे है जैसे पूरे ज़माना की हिम्मत होती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में बहुत खूबसूरत अंदाज से शायर ने लफ्ज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने किसी हरीर और दिबाज को नहीं छुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली मुबारक से नरम तर हो। और फिर एक बंदा था, उसने कहा कि मैं मुसलमान इस शर्त पे हूँगा कि इन दो पहाड़ों के दरमियान जितनी बकरियां हैं मुझे दी जाएं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बकरियां उसको दे दी। तो अपने कबीले में जाके कहने लगा कि है मेरी कौम, मुसलमान हो जाओ, मोहम्मद इतना देते हैं कि फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। और हिम्मत की बात करें तो जंगे ओहद में, जंगे हुनैन में, जब बहुत सख्त टाइम था और बहुत मुश्किल टाइम था, कुफार ने घेर लिया था, सरकार वहां पे भी इस्तिकामत का पहाड़ बन के खड़े रहे। और एक मौका ऐसा आया कि चंद कंकरियां उठा के फेंक दी, और उस मट्टी की बाहिश वो काफिर जो हैं भाग खड़े हुए। कअन्नहु वहव फर्दुन फी जलालतिही फी हस्करिन हीन तल्काहु व फी हशमी। करचे तन्हा हैं मगर शाने जलालत में अजीम, जैसे लश्कर का हो शानो दबदबा जाहो हशम। उसी शेर की आगे तसलसल चल रहा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अकेले भी हों तो देखने वाले पे ऐसा रो पड़ता है कि वो समझता है बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है, जाहो जलाल का सिपा सलार है। हदीस शरीफ में फरमाया कि नुसिर तो बिर्रुहबे मई सरात शहर, कि मुझे रोब से मेरी मदद की गई, 1 माह की मुसाफत तक मेरा रोब जाता है, और 1 माह की मुसाफत तक दुश्मन मेरे रोब को महसूस करता है। कअन्नमल लुअलुअल मकनून फी सदफिम मिन महद नई मंतिकिम मिन्हु व मुब्तसमे। मुंह से मोती बरसते जब वो करते थे कलाम, फूल झरते थे लबों से जब वो होते मुतबसम। जैसे कि हम मुहावरों में भी कहते हैं कि फलां बात करता है तो फूल झड़ते हैं या मोती झड़ते हैं, और ये तो एक बात होती है, एक मिसाल होती है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर देखा जाए तो इस मिसाल को हम सही पा सकते हैं। आपका एक एक कलाम, एक एक फरमान, एक एक बात, उसकी फसाहत व बलागत, उसकी गहराई, उसका असर ज़मानों तक, उसकी तासीर, उसकी वजह से जो हदायत, जो नूर, जो रुश्त और जो सुकून एक हम तक पहुंच रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सरकार जब बोलते थे तो मोती बरसते थे, और जब मुस्कुराते थे तो फूल झड़ते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस फरमाते हैं कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मैंने किसी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। और ये मुस्कुराहट इसीलिए होती थी कि ताकि रोब का एक जो तहस्सुर था वो बहुत ज्यादा ना पड़े, सहाबा भी हशाश बिशाश रहें। और एक साहिब जब्दा फरमाते हैं कि किसी ने हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को ख्वाब में देखा
تو وہ اس نعت کا یہ شعر ہی پڑھ رہے تھے کأنما اللؤلؤ المکنون فی صدف من معدن منطق منہ ومبتسم لا طیب یادل تربا ضم احزمہ طوبی لمنتشق منہ وملتسم تھا پسینہ بھی معطر مشک و عنبر کی طرح وہ مبارک جس کی قسمت میں ہو اس خوشبو کا شم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ تشریف فرما ہیں اس جگہ کی کیا ہی شان ہے، اس مٹی کی کیا ہی خوشبو ہے، اور اس مٹی کے برابر کوئی خوشبو نہیں ہو سکتی جو آپ کے جسم اطہر سے منسلک ہے، اور وہ شخص کس قدر سعادت مند ہے جس نے اس مٹی کو سونگ لیا یا بوسہ دے لیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جس نے احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو سونگ لیا وہ قیامت تک کسی اور خوشبو کو نہیں سونگے گا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے محبت سے لپٹ جانا، بے تابانہ تربہ شریف سے لپٹ جانا بھی حدیث سے ثابت ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو آنے کی استطاعت پائے اور میری زیارت نہ کرے، میری طرف نہ آئے، اس نے مجھ سے جفا کی۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی۔ اور علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی مٹی بیت اللہ سے، مسجد اقصی سے، عرش و کرسی سے افضل ہے۔ صرف مکہ اور مدینہ کی فضیلت میں تقابل ضرور ہے، لیکن جس جگہ پہ سرکار تشریف فرما ہیں اس خاک مقدس کا جو مقام ہے اس پہ سب علماء متفق ہیں کہ وہ عرش سے بھی مرتبہ میں بلند ہے، کیونکہ اللہ تعالی زمان و مکان سے پاک ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استعارہ ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، اور سرکار کا مقام ایسا ہے کہ آپ کے جسم سے مس کردہ مٹی کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ یہ ہمارا چیپٹر 3 تھا، الحمدللہ آج مکمل ہو گیا، 3 چیپٹرز مکمل ہو گئے، اور نیکسٹ چیپٹر قصیدہ بردہ شریف کا ہے، وہ میلاد شریف کا چیپٹر ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت با شہادت ہوئی تو کیا کیا واقعات پیش آئے۔ تو ایک نعت شریف کا جو سرور ہے، امید ہے آپ اس میں بھی مزید آپ کو سکون بھی آئے گا اور آپ اس میں مست ہوتے جائیں گے، کہ پہلا چیپٹر ڈیفینیٹلی تھوڑا سا مشکل تھا، ایک جو انسان کی سائیکولوجی کے حوالے سے تھا، لیکن پھر ہم جب سیکنڈ چیپٹر پہ آئے، تھرڈ پہ آئے، تو پھر ہم تھرڈ میں جو حضور کی سیرت و صورت کی بات ہے یہاں سے اس نعت کا ایک لطف آنا شروع ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے جو قصیدہ بردہ شریف کا چیپٹر نمبر 4 ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔